अब दोस्तों आपने फिल्मों में वो कहानी तो देखी होगी जब दो दोस्त लोग दुश्मन बन जाते हैं, और इस तरह के दोस्त से दुश्मन बनने वाली कहानी अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन क्या होगा जब ये कहानी रियल किसी बिजनेस से जुड़ी हुई हो? जी हाँ, इंडिगो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे इंडिगो इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई। पूरी बिजनेस केस स्टडी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कभी इंडिगो में ट्रैवल किया है या फिर आप इंडिगो में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया की दोस्ती के साथ। इन दोनों ने एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उधर दुनिया एरोप्लेन खरीद रही है और इन्होंने एक एयरलाइंस कंपनी खड़ी कर दी। और यही नहीं, उस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि आज इंडिगो देश की ही सबसे बड़ी एयरलाइंस है। मगर इन दोनों की दोस्ती की कहानी खराब हो गई और इनकी दोस्ती में कुछ इस तरह से विवाद पैदा हो गया कि कहना ही क्या, जिसकी वजह से कंपनी सुर्खियों में है। moneycontrol.com नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक 1300 करोड़ की डील ने इस दोस्ती में एक दरार पैदा कर दी, विवाद डाल दिया और साथ ही साथ कुछ वजह भी बताई जा रही है जिसको अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम राहुल भाटिया से शुरू करते हैं, जो कि एक दिल्ली के कारोबारी के घर में पैदा हुए। पढ़ने के लिए कनाडा चले गए और साल 1984 में वो वहाँ से लौटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर। पिता कमल भाटिया बीमार पड़ गए। उन्होंने राहुल से फैमिली बिजनेस संभालने को कहा। राहुल ने उसको संभाला और कंपनी को नया नाम दे दिया, ग्लोब एंटरप्राइज। फिर इस इंटर ग्लोब कंपनी ने गरी इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी की एयरलाइंस टिकट रिजर्वेशन की फ्रेंचाइजी ले ली। राहुल भाटिया ने लंबे वक्त तक इस फील्ड में काम किया। राहुल भाटिया के एक दोस्त राकेश गंगवाल, जो कि एक अमेरिकी नागरिक होते हैं और यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज जैसी कंपनी के बड़े पदों पर रह चुके हैं। राहुल ने उनके साथ एक एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा और उन दिनों भारत के प्राइवेट एयरलाइन सेक्टर में किंगफिशर, जेट एयरलाइंस और स्पाइस जेट की धूम थी। लेकिन ये सभी एयरलाइन कंपनी अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रही थी। मार्केट की दिक्कतों को देखते हुए पहले तो राकेश गंगवाल ने कुछ हिचक दिखाई, बाद में वो इंडिगो के पार्टनर बनने को तैयार हो गए। फिर एक नई कंपनी बनी, इंटर ग्लोब एविएशन, और इसी साल 2004 में एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस मिल गया। कंपनी को लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने 2006 तक अपनी उड़ान सेवाएं शुरू ही नहीं की थी, या यूं कहें कि ये कंपनी 2006 तक अपनी उड़ान सेवाएं शुरू नहीं कर सकी। तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त एविएशन फ्यूल की कीमत आसमान छू रही थी। फिशर जेट और स्पाइस जेट को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक 2005 में विमान सेक्टर से एक बड़ी खबर आई। वो खबर ये थी कि इंडिगो ने पेरिस एयर शो के दौरान 100 विमान खरीदे। अचानक से इंडिगो कंपनी सभी की जुबान पर आ गई। खबरों और न्यूज चैनल पर हर तरफ इंडिगो ही इंडिगो छा गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त तक इंडिगो के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। राकेश गंगवाल की साख की बदौलत फ्रांस की एयरबस नाम की एक एयरक्राफ्ट कंपनी ने इंडिगो को ये विमान देने का वादा किया। गंगवाल एविएशन सेक्टर में 35 साल काम कर चुके थे और इस खरीद ने तो धूम ही मचा दी और इंडिगो को फेमस कर दिया। अभी इंडिगो नाम चर्चा में आ चुका था। अब 2006 में इंडिगो को विमान की पहली खेप मिली और इंडिगो ने 4 अगस्त 2006 से उड़ान शुरू कर दिया और इस तरह दोनों दोस्तों ने एक नए कारोबार के क्षेत्र में कदम रख दिया। साल 2011 में इंडिगो ने एक बार फिर से लोगों को चौंकाया। उन्होंने एयरबस को 180 विमानों का ऑर्डर दे दिया। उसी साल इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो गई थी और इसके बाद 3200 करोड़ रुपए का आईपीओ आया और इसके बाद तो इंडिगो कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचती चली गई। अभी इस समय इंडिगो कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी 50% है। अब इसका मतलब ये है कि 50% पैसेंजर सिर्फ इंडिगो से चलते हैं। अब बात कंपनी में हो रहे मौजूदा विवाद की कर लेते हैं। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा विवाद के पीछे राहुल भाटिया और उनकी टीम की ओर से राकेश गंगवाल को नजरअंदाज करना है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडिगो ने जून में अमेरिका की कंपनी CFM इंटरनेशनल को लीप 1A इंजन सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इन इंजन को फ्यूचर में एयरबस 320 और 321 में इस्तेमाल किया जाएगा। राकेश गंगवाल इस सौदे से नाखुश बताए जा रहे हैं। इसी के बाद कंपनी के एक प्रमोटर राकेश गंगवाल ने शेयर बाजार की कंट्रोलर एजेंसी सीबी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल भाटिया और उनकी कंपनी डाउटफुल ट्रांजैक्शंस कर रही है। शेयर होल्डर्स के साथ हुए समझौते में राहुल भाटिया को इंडिगो पर असामान्य अधिकार दिए गए। अब कॉर्पोरेट कानून और अन्य नियम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी की इमरजेंसी आम सभा बुलवाने की मांग की। राहुल गंगवाल ने चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी भेजी। अब दोस्तों राकेश गंगवाल के लेटर पर सेबी ने सख्त रुख अपनाया और कंपनी से जवाब तलब किया। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कभी आपने इंडिगो से ट्रैवल किया है? कमेंट करके बताइए।